हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को समझ महसूस कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है। इन जनरल, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, containing electrons and protons in the same amount in the nucleus। मतलब प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन उसमें उपस्थित होते हैं, इसलिए वो नेचर में न्यूट्रली बिहेव करता है। हम चार्ज की स्टडी करते हैं वो कि चार्ज किस किस अवस्था में हो सकता है। जैसे चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन होगा। अगर चार्ज कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है चार्ज की, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू होता है करंट और टाइम का स्केलर प्रोडक्ट। तो एम्पियर सेकंड, तो चार्ज की यूनिट हो जाती है कूलाम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका क्यू, एम्पियर और टाइम। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट एसआई में होती है कूलाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को बोलते हैं हम स्टैटिक कूलाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या ईएमयू को बोलते हैं एब्सोल्यूट सी या एब्सोल्यूट कूलाम। 1 कूलाम होता है 3 × 10⁹ ESU या 1/10 EMU। तो ये 1 कूलाम की वैल्यू है। प्रैक्टिकल यूनिट होती है, यूनिट में फेराडे लार्जेस्ट यूनिट होती है। 1 फेराड होता है 96500 कूलाम। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1 फेराड। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 फेराड 96472 कूलाम। चार्ज का नेचर कैसा होता है? चार्ज होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक होता है रिपल्शन। रिपल्शन में सेम टाइप का चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव
या कह सकते हैं हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ऐसे नेचर होंगे तो अट्रैक्शन होगा, सेम नेचर होगा तो रिपल्सन होगा। कोई भी चार्ज बॉडी होगी वो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है जो नेचुरली न्यूट्रल है और अपोजिट चार्ज से चार्जड है, उसको कोई भी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है। पर चार्ज बॉडी कभी भी सिमिलर चार्ज वाली बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो उसे हमेशा रिपेल करेगी। तो हम कह सकते हैं कि रिपल्शन is a true test of electrification. Charge is associated with mass. स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज एट पर यूनिट मास। स्पेसिफिक चार्ज को हम लिख सकते हैं Q/m, कूलम बटे किलोग्राम। जैसे कि नॉर्मल चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। नॉर्मल चार्ज में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू E, बट स्पेसिफिक चार्ज में इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से अधिक होगा। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे V1 इज ग्रेटर देन V2। here normal charge QE equal to QE2 equal to E, normal charge. But specific charge depends on mass. स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m। एयर m हो गया m0 अपॉन √1 माइनस V/c का होल स्क्वायर। थ्योरी ऑफ relativity। if V less than C, V/c 0।
सो m इक्वल टू एम नॉट। अगर v 0 है तो m इक्वल टू एम नॉट होगा। अगर v इक्वल टू c मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो m इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर v भी बढ़ा है तो मास भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो टोटल चार्ज q बाई एम डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक चार्ज को हम लिखते हैं q बाई एम। तो चार्ज यहाँ पे q नोट है, मास m नोट है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मास को निकाल सकते हैं। m नोट अपन 1 माइनस v अपॉन सी का होल स्क्वायर। v की वैल्यू रखने पर यहाँ रखेंगे हम, तो हमें फिर सॉल्व करने पे हमें m की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन √15 एम नॉट। इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को, तो स्पेसिफिक चार्ज आ जाएगा क्यू नॉट √15 अपॉन 4 एम नॉट। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन से होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है मतलब कि चार्ज सिर्फ एक इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होता है। तो क्वांटा क्या होता है? फ्रीली एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर ए क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटा। क्वांटाइजेशन चार्ज को हम इस प्रकार लिखते हैं क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पर इंटीजर नंबर होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। चार्ज कभी भी रेशनल या इरेशनल या फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ना डेसिमल फॉर्म में। चार्ज की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में भी कभी नहीं होगी। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 1 कूलम चार्ज। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है Q हमारा है -1 कूलम। Q क्या होता है? एनी। तो माइनस एनी इक्वल टू -1 कूलम। एन हो गया 1 अपॉन ई। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखने पर 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये हमें एन मिल जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन है कि चार्ज दिया गया हमें Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर 21 कूलम होने बॉडी। किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? तो हम देखते हैं अभी पॉसिबल है या नहीं। तो Q होता है यानी Q कितना दिया है हमें 4.8 इंटू 10 की पावर -21 कूलम इंटू ई। तो एन ई की वैल्यू हो जाएगी 4.8 इंटू 10 की पावर -21।
इसको हम काटेंगे 16 16 होती है 48 3 बार, तो ये हो जाएगी n की वैल्यू हमें मिलेगी n इक्वल टू 0.03। नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल है क्योंकि बिकॉज इट्स फ्रैक्शनल नंबर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब एक ऐसी बॉडी जो किसी बाहर से किसी अन्य बॉडी से कनेक्ट नहीं है, वो उसके अंदर जो चार्ज है वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो, उसके अलग अलग उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका अलग अलग चार्ज हो सकता है, परंतु वो एक फिक्स चार्ज होगा, वो क्वांटाइज होगा। किसी भी चार्ज को ना तो कहीं से बाहर से किसी बॉडी में उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसे नष्ट कर सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कोई सिस्टम है, उसमें अलग अलग पार्टिकल है और हर पार्टिकल पे अलग अलग चार्ज है, मतलब इंडिविजुअल चार्ज हर पार्टिकल का है किसी सिस्टम के अंदर, तो वो तो हो जाता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज किसी भी बॉडी पर या सिस्टम पर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेनली 3 तरह का होता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम तीनों को पढ़ेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन ए लाइन, चार्ज ऑन ए लाइन, इट मे बी ए रॉड, ए सर्कुलर रिंग। लीनियर चार्ज को हम लैम्डा से नोट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। इस लैम्डा को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसा यूनिट होती है इसकी कूलम पर मीटर। डायमेंशन होते हैं इसके L की पावर 1, T और एम्पियर। दूसरी है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सरफेस, किसी भी बॉडी के सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके एग्जांपल है प्लेन शीट, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सिलेंडर आदि। इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं चार्ज डेंसिटी को। ऐसा यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन होता है L-2 A और T। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मतलब सरफेस पे और
आंतरिक वॉल्यूम में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसे कहते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसा यूनिट क्या होगी? कूलम अपॉन मीटर क्यूब। डायमेंशन हो जाएंगे इसके L3 A और D। अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम से मतलब है कि हम किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। मेनली 3 मेथड हैं। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है इंडक्शन। फ्रिक्शन में किन्हीं दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ के चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन में किन्हीं भी दो बॉडीज़ को एक दूसरे से किसी कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट कर सकते हैं और हम उन्हें चार्ज कर सकते हैं। इंडक्शन से मतलब होता है कॉन्टैक्टलेस, मतलब किन्हीं दो बॉडियों को हम किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हें एक दूसरे के पास में रखने से एक दूसरे का चार्ज एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो चार्ज हो जाएंगे, इक्वली चार्ज हो जाएंगे। इसे हम इंडक्शन कहते हैं। जब हम किन्हीं दो बॉडियों को आपस में रगड़ते हैं तो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली एक दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार फ्रिक्शन के द्वारा हम किन्हीं भी बॉडियों को आपस में चार्ज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि सिर में हम कंघे को रगड़ते हैं और फिर कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। बादलों का आपस में रगड़ खा के गरजना, जो बिजली चमकती है, वो बादलों में फ्रिक्शन के कारण चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे कि एक ग्लास रॉड को हम किसी सिल्क पर रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज होता है। कंडक्शन के द्वारा किसी बॉडी को चार्ज करना मतलब अगर दो बॉडी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर रखी हुई हैं, उन्हें हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक कि दोनों बॉडियों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। जैसे पहली कंडीशन है, जब दो बॉडी है दोनों का Q1 Q2 चार्ज है, C1 और C2 और R1 R2 की दो वो हैं रेडियस की दो अलग अलग बॉडीज हैं। V1 और V2 इनके अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। इनको हमने एक वायर की सहायता से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको डिस्कनेक्ट किया कब? जब दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर आ गया। इस पे चार्ज था Q1 C1 V1, इसका चार्ज था Q2 C2 V2। तो टोटल चार्ज हो गया C1 C2 और C2 V2। आफ्टर द चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडीज, जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आया है हमारा, वो पोटेंशियल आया वो है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हम निकालते हैं दोनों बॉडियों पे चार्ज। तो Q1 प्राइम हो गया C1 इंटू V। तो V की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R1, V को क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन 4πε0 R1 प्लस Q2 4πε0 R1 प्लस 4πε0 R2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा Q1 प्राइम बचेगा Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो Q1 प्राइम हो गया Q टोटल इंटू R1 प्लस R2 और Q2 प्राइम हो गया Q टोटल R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दोनों बॉडीज नोट if both bodies are identical in shape or size, then final charge Q1 prime equal to Q total upon 2, Q2 prime equal to Q total upon 2। इंडक्शन चार्जिंग ऑफ द बॉडीज विदाउट देयर कॉन्टैक्ट, मतलब किसी भी बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में रखने से चार्ज हो और उन्हें आपस में कनेक्ट ना किया जाए। जैसे ये कोई बॉडी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल उसमें है क्वांटिटी में, तो ये न्यूट्रल है। ये बॉडी न्यूट्रल थी, हम इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए, तो इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ आ गया। फिर हमने इस बॉडी को एक अर्थिंग कर दिया, तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज रॉड की वजह से नेगेटिव चार्ज को अर्थ से लेने लगी और पॉजिटिव चार्ज अर्थ को देने लगी। तो ये फिर हम धीरे धीरे इसको हटाने लगे, दूर ले जाते हैं और इस कनेक्शन को कुछ देर बाद डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट आफ्टर सम टाइम, मतलब जब बॉडी फुली नेगेटिवली चार्ज हो जाती है तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। इट शुड बी न्यूट्रलाइज। उसके बाद में जब फाइनल आता है तो यहाँ बॉडी के सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है
इस प्रकार हम इंडक्शन की सहायता से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि जो वायरलेस मोबाइल आता है उसमें चार्जर कनेक्ट नहीं करते, सिर्फ वायरलेस चार्जर के ऊपर हम अपना फ़ोन रखते हैं और फ़ोन चार्ज हो जाता है। तो वो इंडक्शन के प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने चार्ज और चार्ज के प्रॉपर्टियों को पढ़ा। थैंक यू।